Hello friend, welcome in smart classes of nursing. Myself सुरेंद्र कुमार गुजर। आज हम एनिमा के बारे में बात करते हैं जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में अपना इम्पोर्टेंट रोल रखता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑफ नर्सिंग के साथ। बात करते हैं हम एनिमा की। एनिमा सेकंड नेम, एनिमा को हम अदर नेम से जानते हैं, जिसे कहते हैं क्लस्टर एंड वॉश आउट या क्लीनिंग या क्लिनसिंग जिसे कहते हैं। इन नामों से या इन अदर नामों से हम एनिमा को जानते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सबस्टांस इन लिक्विड फॉर्म इनटू द रेक्टम फॉर इवैक्यूएशन ऑफ फीसस और फॉर ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में रेक्टम के अंदर कोई भी सबस्टांस इंट्रोड्यूस करवाने की जो प्रोसेस होती है, जिससे कि फीसस एक्सक्रेट हो या इवाल्वेट हो आउट ऑफ द बॉडी, उसे कहते हैं हम एनिमा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा। एनिमा मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है इवैक्यूएंट एनिमा, सेकंड टाइप है रिटेन्ड एनिमा। तो फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं हम। इवैक्यूएंट एनिमा के बारे में बात करते हैं। इवैक्यूएंट एनिमा को मेनली 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा, सेकंड मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनिमा एंड थर्ड है कोल्ड एनिमा। इवैक्यूएंट एनिमा को 3 पार्ट में हम पुनः डिवाइड किया है, जिसमें सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा, सेकंड है मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनिमा एंड थर्ड है कोल्ड एनिमा। इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट हम एनिमा के जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो है मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनिमा। इनको रीडिवीजन किया गया है इन 5 टाइप्स में, जिनका मेनली डिस्क्रिप्शन हम आगे करेंगे। इनको सुपरफिशियल इनका एक बार नाम जान लेते हैं। फर्स्ट है ऑयल एनिमा, सेकंड परगेटिव एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एल्थाइनमेंथिक एनिमा, कर्मेनेटिव एनिमा। सेकंड की बात करते हैं हम रिटेन्ड एनिमा के बारे में। स्टिमुलेंट एनिमा, न्यूट्रिएंट्स एनिमा, इमोलिएंट्स एनिमा, सेडेटिव एनिमा एंड एनेस्थेटिक एनिमा। इनके विश्लेषण या साइनोप्सिस जिनका वर्णन हम करेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट अपना एनिमा है सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा। जो सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा के बारे में बात करेंगे कि हम सिंपल इवैक्यूएंट प्रोवाइड कब करवाते हैं, उसमें जो सॉल्यूशन यूज आता है या कौन सी मेडिसिन हम यूज लेते हैं सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा में। तो फर्स्ट बात करते हैं हम यूज की, जो कि एक सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा का बेनिफिट क्या है, उसके यूजेज क्या हैं। फर्स्ट है क्लीन बोवल, यानी जो ट्रैक्ट होता है, बोवल ट्रैक्ट होता है, उसे क्लीन करने के लिए जो सबस्टांस यूज लिया जाता है उन्हें सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा कहते हैं। टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, यानी सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा के द्वारा कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जाता है। टू इंड्यूस
डेफिकेशन, यानी कि रूटीनली जो डेफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलरली करने के लिए हमें जिस एनिमा की जरूरत होती है या जो एनिमा हमें नेसेसरी होता है उसे कहते हैं सिंपल इवाक्वेंट एनिमा। सिंपल इवाक्वेंट एनिमा के यूज क्या हैं वो हमने जाना है। उसके बाद में हम बात करते हैं यूज ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो इवाक्वेंट एनिमा होता है उसमें कौन कौन से सॉल्यूशन हम यूज करते हैं जिससे कि हम एनिमा को एक परफेक्ट बना सकें, या जो कॉन्स्टिपेशन की प्रोसेस है कंडीशन होती है हम उसको ट्रीट कर सकें। तो सिंपल इवाक्वेंट एनिमा में सॉल्यूशन यूज करते हैं सोप जेली, यानी साबुन को हम वाटर में डिजोल्व करके जो जेली बनाते हैं उसे सोप जेली कहते हैं। सेकंड, नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन होता है ये बेस्ट एनिमा का टाइप है, बेस्ट एनिमा ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर ह्यूमन बॉडी या बेस्ट टाइप ऑफ एनिमा, उसमें नॉर्मल सैलाइन को इंक्लूड किया है। सेकंड है टेप वाटर, जो जनरली जो क्लीन वाटर है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज ए सिंपल इवाक्वेंट एनिमा के रूप में। एंड नेक्स्ट है फ्लिट एनिमा या सोडियम फॉस्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइस अवर कोल्ड एनिमा की। आइस अवर कोल्ड एनिमा, आइस अवर कोल्ड एनिमा हम पेशेंट को कब प्रोवाइड करवाते हैं कि पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड होता है तो उसे ट्रीट करने के लिए या नॉर्मल टेम्परेचर लाने के लिए हम जिस एनिमा का यूज करते हैं उसे कहते हैं कोल्ड एनिमा या आइस एनिमा। इसमें हम टेप वाटर का यूज करते हैं। टेप वाटर का जो टेम्परेचर होता है आइस या कोल्ड एनिमा के लिए वो होता है 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हम टेप वाटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज ए एनिमा के रूप में, जिसे कहते हैं हम कोल्ड या आइस एनिमा। नेक्स्ट बात करते हैं हम परगेटिव एनिमा। परगेटिव एनिमा का यूज क्या है? टू इंक्रीज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो पेशेंट में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो उसको उनको इंक्रीज करने के लिए जिन सबस्टांस का यूज करते हैं वो परगेटिव एनिमा के अंदर इंक्लूड होते हैं। इनके अंतर्गत जो सॉल्यूशन हम यूज लेते हैं प्योर ग्लिसरीन, ग्लिसरीन वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट, 1 to 3 mgw एनिमा, 1 to 3 mgw। एम का मतलब होता है मैग्नीशियम, जी फॉर ग्लिसरीन और डब्ल्यू फॉर वाटर, यानी मैग्नीशियम, ग्लिसरीन और वाटर का जो निश्चित मात्रा में हम कंसंट्रेशन लेकर के जो एनिमा बनाते हैं उन्हें 1 to 3 या mgw एनिमा कहते हैं। इनका यूज हम एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ग्लिसरीन प्लस कस्टोर ऑयल, जो एक परगेटिव एनिमा का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एस्ट्रिंजेंट एनिमा। एस्ट्रिंजेंट एनिमा का यूज करते हैं टू रिलीव इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन एंड चेक ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए या ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एंड रिलीव द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फ्लामेशन एंड स्टॉप द ब्लीडिंग के रूप में हम जिस एनिमा का यूज करते हैं उस एनिमा को हम एस्ट्रिंजेंट एनिमा कहते हैं। इसके अंतर्गत सॉल्यूशन हमने लिया है टैनिक एसिड, एलम एंड सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मिनेटिव एनिमा या एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा।
कर्मिनेटिव एनिमा का यूज है टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, यानी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैसेज का फॉर्मेशन को हम रिलीव करने के लिए कर्मिनेटिव एनिमा का यूज करते हैं। इनमें मेनली सॉल्यूशन होता है टिंक्चर एंड टारपेंटाइन, टिंक्चर एंड एसाफोटाइड। एसाफोटाइड का मतलब होता है हींग। टिंक्चर एंड एसाफोटाइड, मिल्क एंड मोलासेस, मिल्क एंड मोलासेस। इनको हम पेशेंट को तब देते हैं जब गैसेस कंडीशन रिलीव न हो। नेक्स्ट बात करते हैं एंथेल्मिंथिक। एंथेल्मिंथिक का मतलब होता है कि जो वर्म होते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म होते हैं, उन इंटेस्टाइनल वर्म्स को हमें किल करने के लिए जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं बाय द रेक्टम, उन्हें एंथेल्मिंथिक एनिमा कहते हैं। सॉल्यूशन के रूप में हम पेशेंट को इन्फ्यूजन ऑफ क्वाइसिया अम्रा एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं इन द एंथेल्मिंथिक एनिमा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा का यूज तब करते हैं जब पेशेंट का जो फीकल मैटर होता है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड एंड एब्सेंस ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पेशेंट के अंदर वाटर या एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर के दौरान पेशेंट का जो फीकल मैटर होता है वो हार्डनिंग में हो जाता है, जिससे उन्हें रिलीव करना नेसेसरी होता है, बिकॉज दैट द हार्ड फीकल मैटर टू मेक द इंजर्ड पार्ट ऑफ रेक्टम एंड एनस, उसमें इरोजन डेवलप कर सकता है, उसमें टीयरिंग की कंडीशन कर सकता है एंड इरोजन, जिससे पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं हम ओलिव ऑयल, कस्टोर ऑयल, जिंगेली ऑयल एंड स्वीट ऑयल। नेक्स्ट एनिमा है स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा टू स्टिमुलेट ए पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स ड्यू टू ओपियम पॉइजनिंग, यानी जो पेशेंट ओपियम पॉइजनिंग की कंडीशन से शॉक या कोलैप्स है, उसे स्टिमुलेट करने के लिए हम जो एनिमा प्रोवाइड करवाते हैं उसे कहते हैं स्टिमुलेंट एनिमा। इसमें हम मेनली सॉल्यूशन देते हैं ब्लैक कॉफ़ी एंड ब्रांडी, ब्लैक कॉफ़ी एंड ब्रांडी। नेक्स्ट एनिमा है एनेस्थेटिक एनिमा टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, यानी पेशेंट में आईवी या रेस्पिरेटरी एनेस्थेटिक एजेंट न देकर हम एनिमा के रूप में जो सबस्टांस देते हैं वो है एवर्टिन, यानी जो कि रेक्टम के द्वारा हम पेशेंट को एनेस्थेटिक सबस्टांस देंगे, उन्हें एनेस्थेटिक एनिमा कहते हैं। और उनमें जो सॉल्यूशन है वो है एवर्टिन। एवर्टिन सॉल्यूशन का यूज हम एनेस्थेटिक एनिमा में करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स एनिमा। न्यूट्रिएंट्स एनिमा टू एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन, यानी पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो हम उनको बाई एनिमा के रूप में जो फ्लूइड प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स एनिमा कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स एनिमा के रूप में हम पेशेंट को एक नॉर्मल सैलाइन प्रोवाइड करवाएंगे, पेप्टोज्ड मिल्क यानी कि फ्री ऑफ फैट या फैट फ्री, या हम कह सकते हैं फैट फ्री जो मिल्क प्रोवाइड करवाएंगे वो होता है न्यूट्रिएंट्स एनिमा के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं पेप्टोज्ड मिल्क। नेक्स्ट है ग्लूकोज नॉर्मल सैलाइन। ग्लूकोज प्लस नॉर्मल सैलाइन हम एक न्यूट्रिएंट्स एनिमा के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट सेडेटिव एनिमा टू एडमिनिस्टर सेडेटिव ड्रग्स, यानी पेशेंट में सेडेशन की कंडीशन के लिए, यानी
इंटेंसिव पेशेंट को, हाइपर एक्टिव पेशेंट को उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए जो सब्सटेंस हम पेशेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें सेडेटिव ड्रग्स या सेडेटिव एनिमा कहते हैं, जिनमें सॉल्यूशन है पैरा एल्डिहाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड क्लोरल हाइड्रेट। पैरा एल्डिहाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड क्लोरल हाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं इमोलिएंट्स। इमोलिएंट्स का यूज क्या है? टू रिलैक्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड चेक डायरिया। यानी इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होती है या जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उनमें हाइपर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसकी वजह से डायरिया की कंडीशन क्रिएट होती है। तो उनको ट्रीट करने के लिए, उन्हें रिलैक्स करने के लिए हम जो सब्सटेंस देते हैं पेशेंट को उन्हें कहते हैं इमोलिएंट्स एनिमा। इसके रूप में हम स्टार्च एंड ओपियम प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, स्टार्च प्लस ओपियम। नेक्स्ट एनिमा बेरियम एनिमा, यानी एक डायग्नोसिस के रूप में हम पेशेंट को उनको कोई भी डायग्नोसिस परफॉर्म करना होता है हमें, उसके रूप में अगर हमें कोई एनिमा प्रोवाइड करवाना है तो वो होता है बेरियम एनिमा। इसमें सॉल्यूशन होता है बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट के एक्जिलेट जो एनिमा होता है वो ट्रीट करने के लिए देते हैं हम हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को। टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए जो एनिमा देते हैं उन्हें कहते हैं कैएक्जिलेट। यानी कैलेमिया का मतलब होता है कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीजमेंट हो, हाइपरकैलेमिया का मतलब पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो। तो कैटाइन एक्सचेंज रेजिन, इसमें सॉल्यूशन देते हैं हम सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फेट, या उन्हें कहते हैं सोर्बिटोल। वेरी इंपॉर्टेंट। यह एनिमा आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण अपना योगदान रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन ऑफ एनिमा, यानी पेशेंट को किस पोजीशन में हम एनिमा प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मेनली पोजीशन होती है एनिमा प्रोवाइड करवाने की लेफ्ट लैटरल, या इसे कहते हैं लेफ्ट लैटरल प्रोन पोजीशन या सिम्स पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाने का पर्पज क्या है हमारा, जो पेशेंट लेफ्ट लैटरल पोजीशन में होने की वजह से सिग्मोइड कोलोन इजीली ओपन हो जाता है, इजीली ओपन द सिग्मोइड कोलोन एंड we are introduce easily the एनिमा या कंटेंट ऑफ एनिमा, कि हम उसमें इजीली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एनिमा कंटेंट्स या सॉल्यूशन को। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब या इंसर्शन ट्यूब, यानी पेशेंट में जो रेक्टल ट्यूब का जो ल्यूमन होता है वो कितना होना चाहिए, और उसमें जो हम इंसर्ट करने की जो साइज होती है वो हम कितना पेशेंट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम अडल्ट में हम 7 to 10 mm उनका जो डायमीटर होता है, रेक्टल ट्यूब का साइज होता है 7 to 10 mm, एंड इंसर्ट करवाते हैं हम 3 to 4 इंच, यानी 3 to 4 इंच हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिन्हें 7.5 या 10 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 7.5 to 10 इंच हम ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड में 4.6 mm उसका ल्यूमन या रेक्टल ट्यूब का साइज होता है। 2 to 3
इंच यानी 5 to 7.5 सेंटीमीटर हम इंसल्ट करते हैं ट्यूब को, जो एनिमा ट्यूब या कैथेटर ट्यूब जिसे हम कह सकते हैं, उन्हें हम इतना इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट इन्फेंट में 4 mm एंड इंसर्शन ट्यूब होती है, उसकी जो लेंथ होती है 1 to 1.5 इंच यानी 2.5 to 4 सेंटीमीटर हम पेशेंट में इंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी पेशेंट में हम कितना अमाउंट इंसल्ट कर सकते हैं। तो इनमें फर्स्ट है इवाक्वेंट एनिमा में कितना कर सकते हैं, सेकंड है रिटेन्ड एनिमा में कितना कर सकते हैं। यानी डिफरेंट 2 टाइप है, दोनों टाइप के अलग अलग एनिमा की कंडीशन है कि इवाक्वेंट एनिमा में हम कितना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रिटेन्ड एनिमा में हम कितना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए अडल्ट में इवाक्वेंट जो एनिमा होता है वो एनिमा अडल्ट में 500 to 1000 ml 500 to 1000 ml हम इवाक्वेंट एनिमा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेन्ड एनिमा में हम ओनली 100 to 150 ml इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चाइल्ड में 250, 100 या 500 तक हम पेशेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं सॉल्यूशन या अमाउंट जिसे कह सकते हैं। और रिटेन्ड एनिमा में 50 to 100 ml हम प्रोवाइड करवाते हैं रिटेन्ड एनिमा में इन चिल्ड्रन में। इन्फेंट में लेस देन 250 ml और इन रिटेन्ड एनिमा में लेस देन 50 ml। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर यानी जो सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर कितना हो। जो सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर कितना हो, क्योंकि एक कोल्ड एंड आइस एनिमा को छोड़ करके बाकी जो एनिमा होते हैं, यानी कोल्ड एंड आइस एनिमा का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को छोड़ करके जो भी एनिमा होते हैं उनका टेम्परेचर एज के अकॉर्डिंग और इट्स टाइप के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं सॉल्यूशन का टाइप। तो अडल्ट में हम बात करते हैं जो इवाक्वेंट एनिमा होता है उसमें अडल्ट में जो टेम्परेचर होता है 105 यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इन अडल्ट में उनका टेम्परेचर रहेगा। इन इन्फेंट में यानी कि जो इन्फेंट में हम एनिमा प्रोवाइड करवाते हैं तो उनका जो टेम्परेचर यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो कितना होगा वो होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन चिल्ड्रन में भी सेम एज इन्फेंट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिटेन्ड एनिमा का जो टेम्परेचर होता है वो एज ए बॉडी टेम्परेचर, यानी जो बॉडी का 98.5 डिग्री टेम्परेचर होता है उतना ही रिटेन्ड एनिमा की कंडीशन में होगा। यानी जो रिटेन्ड एनिमा का जो सॉल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर भी 98.6 डिग्री के लगभग हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइट ऑफ एनिमा केन। जो एनिमा केन होता है उसकी हाइट कितनी हो ताकि हमारा जो प्रेशर होता है वो बना रहे, ताकि जो सबस्टांस होता है या जो सॉल्यूशन होता है इजीली हम इंट्रोड्यूस करवा सकें इन द रेक्टम। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इवाक्वेंट एनिमा की। इवाक्वेंट एनिमा में जो प्रेशर या जो हाइट होती है एनिमा केन की जो हाइट होती है वो होती है 18 इंच या 45 सेंटीमीटर। इससे अधिक और इससे कम दोनों ही एक डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि
नॉट मोर देन, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 18 इंच, यानी कि 45 सेंटीमीटर। और रिटेन एनिमा में 8 इंच या 20 सेंटीमीटर, यानी नॉट मोर देन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रिटेन एनिमा के जो कैन होता है उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी हम जो एनिमा प्रोवाइड करवाते हैं वो हम किन किन में कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट है कार्डियक या रीनल डिसऑर्डर। कार्डियक और रीनल डिसऑर्डर में हम एनिमा को कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों करते हैं? क्योंकि एनिमा प्रोवाइड करवाने के बाद में बॉडी फ्लूइड का इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड, जिसकी वजह से कार्डियक एंड रीनल डिसऑर्डर में या इनके ऊपर उनका लेवल बढ़ने की वजह से और ज़्यादा एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है, हो सकती है। इसी वजह से हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं कार्डियक या रीनल डिसऑर्डर में। सेकंड है इंक्रीज आईओपी या एंड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड इंट्रा ऑप्टिकल प्रेशर में भी हम एनिमा को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। अपेंडिसाइटिस बोल परफॉर्मेशन, यानी कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जो एनिमा होता है वो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट दैट क्रिएट द रप्चर ऑफ द अपेंडिसाइटिस एंड मेक द कॉम्प्लिकेशन। इसी वजह से हम अपेंडिसाइटिस एंड बोवल परफॉर्मेशन में भी एनिमा को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है कैंसर ऑफ रेक्टम एंड रिसेंट रेक्टल एंड प्रोस्टेट सर्जरी, या प्रोस्टेट की सर्जरी की गई हो, रिसेंट रेक्टल की सर्जरी की गई हो, या कैंसर रेक्टम में कैंसर हो, उसमें भी हम एनिमा को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट एक शॉर्ट टर्म या शॉर्ट, जिसे शॉर्ट कह सकते हैं हम, उनके बारे में बात करते हैं कि जो इवैक्यूएंट एनिमा होता है, इवैक्यूएंट एनिमा में हम पेशेंट को आफ्टर, यानी जो बेड की जो लेंथ होती है वो एकदम फ्लैट होनी चाहिए, यानी ड्यूरिंग इवैक्यूएंट एनिमा में बेड एकदम फ्लैट होना चाहिए। और रिटेन्ड एनिमा में जो बेड का लोअर पोर्शन होता है, यानी कि फिट की तरफ से जो पोर्शन होता है वो स्लाइटली एलिवेटेड होना चाहिए, ताकि जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो रिटेन्ड रहे, यानी एक्सक्रेट या रेक्टम के थ्रू इजिली पास आउट ना हो, ताकि इजिली सोप बना सके फीकल मैटर को। थैंक यू फॉर watching this video, and I hope you suggest me for any kind of abnormality in this video, and I can try to it's better for you and me. Thank you for all of you.